को 22 दिन हो गया है यहाँ बैठे, अभी तक तो सरकार ने कोई भी फैसला नहीं दिया है हमारे लिए। या तो नियुक्ति देगी सरकार या तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, इतना जानते हैं बस। 2 वक्त का अच्छा सा रोटी होगा, कपड़ा होगा, घर होगा, मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ अगर नहीं मिला तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं आत्मदाह के सिवा। मर ही जाएंगे तो किसको नियुक्ति देंगे, वो सरकार ही जाने। हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस की सुविधा देने से मना कर रही है, ये बोलते हुए कि आप लोग रोज रोज फोन करते हैं, हम नहीं आएंगे। 3 साल हो गया वेट करते करते। समझ में नहीं आता है हम किससे लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। पिछले 22 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए। इस बीच इन्होंने सीएम जनदर्शन में जाकर सीएम साय से अपनी बात रखी और तेलीबांधा के मरीन ड्राइव पहुंचकर हाथ में कटोरा लेकर भीख भी मांगी। प्रशासन का इनके और अब तक ध्यान नहीं गया। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़ी न्यायपालिका ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश था कि डीएड अभ्यर्थियों को 2 महीने के अंदर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी सरकार लगातार मुख बधिर बनकर बैठी हुई है। सरकार के इस रवैये से परेशान इन अभ्यर्थियों ने अब आत्मदाह करने की बात भी कह डाली। देखिए इस पर रिपोर्ट। इस वक्त तूता के धरना स्थल पर 22 दिन से डीएड अभ्यर्थी अपने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच वो सीएम जनदर्शन में भी गए, वहाँ पर भी उनसे बात की, जहाँ पर मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट सीएम साय ने इनसे बातचीत की और आश्वासन दिया कि इनके पक्ष में फैसला लेंगे। उसके बाद कोई भी जानकारी सीएम या सीएम के अधिकारियों की तरफ से यहाँ नहीं आई। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पूर्व भी तेलीबांधा मरीन ड्राइव के पास जाकर पब्लिक के बीच में उतरकर उनसे भीख मांगी थी, ताकि सरकार को जगाया जा सके हम अपनी नियुक्ति की भीख मांग रहे हैं, हमें भीख दे दो। ऐसी बातें बोलते हुए डीएड अभ्यर्थी वहां पर भी गए और वहां उनसे भीख मांगी, लेकिन ये बात सरकार तक पहुंची नहीं, या फिर सरकार ने इसे जानबूझकर अनसुना कर दिया। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने दिन 22 दिन हो गए इनके आमरण अनशन को, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। दीदी, 22 दिन से लगातार आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार आप लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, कई आपके साथी अभ्यर्थी भी हॉस्पिटल जा चुके हैं। क्या आप लोग क्या लग रहा है कि सीएम साहब इसमें कोई पहल करेंगे या फिर आप लोगों के लिए कुछ कदम उठाएंगे? मैम, हम लोग को 22 दिन हो गया है यहाँ बैठे, अभी तक तो सरकार ने कोई भी फैसला नहीं दिया है हमारे लिए। अगर ये सब चीज़ें देखकर भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। अब हम लोग जाएंगे सीएम हाउस और वहाँ जाएंगे आत्मदाह करेंगे। हमारे पास मृत्यु के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। या तो नियुक्ति देगी सरकार या तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, इतना जानते हैं बस हम लोग। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हम लोग निवेदन करके थक गए हैं, मतलब पूरे मंत्री के पास से आ गए, हम लोग भीख मांग लिए, सब कर लिए, मौन धारण किए। इतना सारा करने के बाद भी अगर सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश का, तो फिर इसके अलावा और हम क्या ही कर सकते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन यही है, अब हम लोग बस मृत्यु चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए बस। जैसा कि आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, आप लोग ने मौन धारण कर लिया, आप लोग ने सड़क पर उतरकर भीख भी मांग ली, 22 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आपके साथी अभ्यर्थी हॉस्पिटल में हैं, 1-2 आईसीयू में भी एडमिट है। सरकार तब नहीं बात सुनी, तो आपको लग रहा है कि अभी आप जो ये बात बोल रही हैं कि हम सीएम साय के पास जाकर वहाँ पर मौत को गले लगाएंगे, ऐसी जो आपने बयान दी है, इसके बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि सरकार ने अभी तक तो आपकी बात नहीं सुनी। मैम, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब जो भी होगा इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगा। अब जो भी करेंगे वो देखेंगे। अब हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, बट यहाँ से हम लोग या तो नियुक्ति लेके जाएंगे या तो फिर मृत्यु प्राप्त करेंगे। ये जो आप लोग आत्मदाह के फैसले पर अब आ गए हैं, सीएम साय से आप लोगों की लगातार बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, आपकी मांग उन तक शायद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आत्मदाह करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है, आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपने इस बारे में एक बार पुनर्विचार किया? अब हम लोग के पास विचार करने का टाइम ही नहीं है मैम। 3 साल हो गया वेट करते करते। यहाँ माननीय रिकेश सिंह ने जब क्वेश्चन किया था तो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम बताना निश्चित नहीं कर सकते हम टाइम। तो कब टाइम निश्चित करेंगे? हमारी भी फैमिली है मैम,
हमारे पति पाई पाई जोड़ जोड़ के पढ़ाई कराए थे। हम अपने बच्चों के पेट पर लात मार के पढ़ाई किए थे कि अगर हम कुछ बन जाते हैं तो घर का एक आस बन जाते हैं कि हम कुछ कर लेंगे तो घर में एक अच्छा सा माहौल होगा, 2 वक्त का अच्छा सा रोटी होगा, कपड़ा होगा, घर होगा, मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ अगर नहीं मिला तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं, आत्मदाह के सिवा कुछ है ही नहीं। हम क्या दे लेके जाएंगे मुंह यहाँ से। मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक तो बहुत छोटा है 2 साल का है। मैं घर में बताई भी नहीं, मैं बस अपने पति को बताई हूँ कि मैं जा रही हूँ, या तो मैं नियुक्ति लेके आऊँगी या मृत्यु लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अब घर का दशा नहीं देख सकती मैम। तिल मरते हुए मैं नहीं देख सकती वहाँ का कंडीशन। इसीलिए पढ़ाए थे कि अगर ये कुछ बन जाती है तो ये मेरे घर का एक आस है जो मेरे घर को एक उज्ज्वला दे सकती है करके। अब मैं कहीं क्या करूँगी बताइए आप ही, क्या करूंगी मैं। बस सरकार का आश्वासन ऊपर आश्वासन सुन रहे हैं। बस 3 साल हो गया, 3 साल, कोई 3 महीना या 2 महीना आपने निर्वाचन को रोक के बताया ना, 3 घंटे के लिए रोक के बताए, 3 घंटे अपने रिजल्ट को पोस्टपोन करके बताए। जो हम लोग के ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, सब युवा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस को बंद करना चाहिए। जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं उन्हीं को अब सड़क पे ला रहे हैं भीख मांग के लिए। जो हमारी हक है, जो संवैधानिक है ना कि वो असंवैधानिक है, हम तो उसका नेता का सिंहासन नहीं मांग रहे हैं ना, हम तो अपना हक मांग रहे हैं जो हमने प्राप्त किया है। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहा है, भिखारी का बच्चा भिखारी ही रहे। क्यों उसे उठने का समाज में, क्या इस देश में नहीं है कानून? क्या इतना संवैधानिक का इतना उल्लंघन हो रहा है कि पता नहीं सरकार को डर क्यों नहीं है संविधान का। कम से कम बोलते हैं संविधान सर्वोच्च होता है, लेकिन इन लोग तो अपने आप को सर्वोपरि मान रहे हैं। अब हमारे पास कुछ और बचा ही नहीं मैम। जितना हम लोग मतलब रोज रणनीति बदल रहे हैं कि ऐसे में मान जाएंगे, खुद से लेटर लिखे, और क्या करें बताइए। भूखे प्यासे बैठ रहे हैं। आज एम्बुलेंस सुबह से कम 2, वो भी एक नहीं मैम, 2 शिफ्ट कराए। एम्बुलेंस इतना कम पड़ा है कि हमें 2 जनों के एक एम्बुलेंस में 2 को लिटा के ले जाना पड़ता है। बोलते हैं एम्बुलेंस वाले से बैठा के ले जाओ। हम लोग बैठने के कंडीशन में रहेंगे तभी तो उसमें जाएंगे ना बैठ के। ऐसे बोलते हैं कि एम्बुलेंस सुविधा नहीं देंगे। आप लोग बार कॉल करते हो, क्या हमें शौक लगी है? शौक लगे है क्या हमें बताइए? अगर शौक लगा रहता तो हम और कहीं जाके बैठ जाते, कहीं घूमने जाते। हाँ, हमारी नियुक्ति क्यों रोक के रखे हो भाई, ये तो बता दो। कंडीशन ये क्या है कि कहाँ पे रुका है नियुक्ति हमारी? 3 साल हो गया। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट थोड़ा बहुत कंडीशन था, वो भी इतना ख़राब हो गया है मैम कि हम क्या बताएं। घर का कंडीशन, धान चावल मंगलसूत्र तक हम लोग गिरवी रख के लड़े हैं। अब हमारे पास नहीं है, कोर्ट लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हम इतना करोड़पति या लखपति नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ है जिसे हम गिरवी रख के अब तो अपने आप को आत्मदाह के करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब तो हम नियुक्ति लेंगे या तो मृत्यु लेंगे, लेकिन हम ऐसे जाएंगे नहीं यहाँ से छोड़ के। इतना दिन से हम खून के आंसू रो रहे हैं। सरकार को अब हम दिखाएंगे कि हम होते क्या हैं युवा। ये जो अभी आप लोगों ने बताया कि आपके जो अभ्यर्थी साथी बीमार पड़ रहे हैं, आप लोग एक एम्बुलेंस में 2 लोगों को भेज रहे हैं, उसके बाद एम्बुलेंस बोल रही है कि हम लोगों को आप लोग रोज़ फ़ोन करके बुलाते हो, हम नहीं आएंगे। ये कहाँ की ये बात है मैम? समझ में नहीं आता है हम किससे लड़ें। यहाँ स्वास्थ्य विभाग से लड़ें कि अपने हक के लिए लड़ें? मतलब हर जगह समस्या है। हमारे साथी को माना कैंप में ले जाते हैं, हमारे ही साथी बीपी चेक करना पड़ता है, वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। हम किससे लड़ें? माना कैंप, माना जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर, हाँ, एम्बुलेंस ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, ऐसे बेड में छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं ना, देखने भी नहीं आते हैं वहाँ, डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। अब वो पड़े रहते हैं, बीपी आएंगे मशीन को ले जाएंगे। कल तो ये हमारे एक दोस्त हैं, वो चेक कर रहे थे बीपी को। तो किससे लड़े हम अपने ही नियुक्ति को लेकर लड़ रहे हैं। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बीच धार में खड़े हैं, पीछे भी जाते हैं तो भी मौत है, आगे भी जाते हैं तो भी मौत है। तो कुल मिला के हमको मरना ही है। अब सरकार यही चाहती है कि हमारे मौत के बाद ही नियुक्ति देंगे। अब हम मर ही जाएंगे तो किसको नियुक्ति देंगे? अब वो सरकार ही जाने। 22 दिन हो गए हैं डीएड अभ्यर्थियों को आमरण अनशन पर बैठे। सरकार इनकी सूद नहीं ले रही है। हॉस्पिटल इन्हें एम्बुलेंस की सुविधा देने से मना कर रही है, ये बोलते हुए कि आप लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, हम नहीं आएंगे। अब इन्होंने आत्मदाह करने का फैसला ले लिया है कि अगर इन्हें नियुक्ति जल्द से जल्द नहीं मिली तो ये आत्मदाह जैसा कदम उठाएंगे। अब देखना होगा कि ये जो बयान जारी किया गया है डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, उसके बाद सरकार इनकी बात मानती है या नहीं। कैमरामैन नवाज़ अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।